नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सम्राट चौधरी ने सभी जीविका दीदियों को रोजगार करने के लिए 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त देने की घोषणा की है और साथ ही सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी की है, जिसमें 1230 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन 7 मई से शुरू होंगे और प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में ई-एड विकल्प चुनने का नया नियम लागू किया गया है। बिहार में 208 नए डिग्री कॉलेजों में कुल 9152 पदों पर शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। भोजपुर जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार की पहली किस्त हासिल करने वाली महिला लाभार्थियों की संख्या 4,17,60 थी। इसके बावजूद जिले में करीब 22,000 महिलाओं को राशि विलंब से आवेदन करने के कारण नहीं मिल सकी। उन्हें आज भी इस राशि का इंतजार है। वहीं दूसरी किस्त के लिए योग्य महिला उद्यमी नहीं मिल रही हैं, जिनको 20-20 हजार रुपए दिए जाने हैं। मई माह में राज्य सरकार ने दूसरी किस्त जारी करने का निश्चय किया है। बिहार के 71,000 प्राथमिक विद्यालयों में अब बच्चों की संख्या के आधार पर मध्याह्न भोजन योजना के रसोइयों की नियुक्ति होगी। रिक्त पदों को 1 माह के भीतर भरने और पोर्टल पर बच्चों का डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी में अधिनायक अनुदेशक के 122 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 9 मई से 9 जून तक बीपीएसएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गया जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) से दर्ज की जाएगी। यह पहल शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह बनाएगी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में जदयू कोटे से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें 8 पुराने और 3 नए चेहरे शामिल होंगे, जिसमें सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है। बक्सर में 8 मई को जिला नियोजनालय द्वारा 200 पदों के लिए रोजगार शिविर लगेगा, जबकि डुमरांव ITI में 6 मई को 300 पदों के लिए कैंपस प्लेसमेंट होगा। जहानाबाद में 129 युवाओं को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के तहत 10.25 करोड़ रुपए का ऋण मिला है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए BIDA ने 19 औद्योगिक इकाइयों को 20 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की है। इससे 284 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। मझौलिया शुगर इंडस्ट्री ने जयश्री किसान परिवार ऐप लॉन्च किया है, जिससे 1 महीने में 32,000 गन्ना किसान जुड़ चुके हैं। यह ऐप किसानों को गन्ना सर्वे, भुगतान, नई किस्मों और रोग निदान जैसी महत्वपूर्ण जानकारी घर बैठे उपलब्ध कराकर डिजिटल समाधान प्रदान करता है। सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अब दोहरी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्हें पहले विद्यालय में कक्षा संचालन करना होगा, उसके बाद जनगणना कार्य में हिस्सा लेना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के बाद शिक्षकों के बीच हलचल तेज हो गई है। अब शिवहर में भी पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक PNG पहुंचाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना के तहत शहर में पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन का कार्य तेज कर दिया गया है। 5 दिनों के भीतर रेगुलेटिंग स्टेशन की स्थापना का काम शुरू होगा। बिहार में आंधी पानी और ठनका की चपेट में आने से 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से अधिक घायल हुए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें तत्काल वैकल्पिक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। बिहार के +2 स्कूलों में इंटर 11वीं नामांकन के लिए पहली मेधा सूची आज जारी होगी। इस सूची के आधार पर 12 मई तक नामांकन होगा। साथ ही छात्र नए विकल्प भर सकते हैं या स्लाइड अप का उपयोग कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवास अब लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा, जिसे सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। इसके साथ ही विधायक आवासीय परिसर में चिल्ड्रेन पार्क, स्वास्थ्य केंद्र और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में दिसंबर 2025 से ही जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। 5 महीने से प्रशासन के किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद अब तक जिले के 2,52,501 पेंशनधारियों में 67,623 का प्रमाणीकरण पूरा नहीं हो सका है। बिहार सरकार ने कैंसर की रोकथाम और उपचार को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की है। स्वास्थ्य विभाग ने कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न संविदा पदों के सृजन को मंजूरी दी है। बिहिया स्टेशन के पास बिहिया बिहटा स्टेट हाईवे 102 पर रेल ओवरब्रिज की मरम्मत योजना कागजों में अटकी है, जिससे पिछले 6 महीनों से भारी वाहनों की आवाजाही बंद है। इससे ग्रामीण सड़कों पर दबाव बढ़ गया है। बिहार के हर जिले में पहले से जारी कमर्शियल गैस की किल्लत के बीच अब कोयले की संभावित कमी ने होटल व रेस्टोरेंट कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। बाजार में पत्थर व लकड़ी कोयला दोनों के दाम में अचानक 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे होटल संचालकों के सामने लागत नियंत्रण की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का भव्य समारोह गांधी मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस विस्तार में भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और रालोमो से संभावित मंत्रियों के नाम चर्चा में हैं। दरभंगा में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें बक्सर पुलिस ने मुख्य आरोपी फूल हसन को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह यूआईडाई वेबसाइट को हैक कर क्लोन फिंगरप्रिंट से सैकड़ों फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। पटना में सड़क सुरक्षा बेहतर करने के लिए अटल पथ, जेपी गंगा पथ और पाटली पथ पर 24 घंटे एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। यह पहल सड़क दुर्घटना के घायलों को गोल्डन आवर में तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी और डायल 112 से भी जुड़ी है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पिछले 6 वर्षों में जल संरक्षण और सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 90 चेक डैम और 2352 जलस्रोतों के जीर्णोद्धार से 2.49 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बहाल हुआ है। लेकिन अतिक्रमण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिहार में 2026 के पंचायत चुनावों के लिए प्रपत्र एक जारी कर दिया गया है, जो आरक्षण निर्धारण का आधार बनेगा। 18 मई तक आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, जिससे चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार सरकार ने सारण के सोनपुर और भागलपुर के सुल्तानगंज में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 5,159 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी और 5,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे राज्य की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। राजद ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर सवाल उठाए हैं, जिसमें ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त किया गया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ममता बनर्जी को झांसी की रानी बताया। गंगा समेत अन्य नदियों के घाटों पर नाव संचालन में बढ़ती लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। सोमवार को डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने नावों पर मवेशी, छोटे बड़े वाहनों व क्षमता से अधिक सवारी बिठाने समेत मानक नियमों का उल्लंघन करने वाले नाविकों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए 142 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर केंद्रित होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को तेजी से मरम्मत कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने गुणवत्ता से कोई समझौता न करने की हिदायत दी, जिससे सीमांचल और पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क बहाल हो सके। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम गया पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और उनके दौरे के कारण शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पटना हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट बहाली मामले में अपने पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने देरी पर नाराजगी जताई और संबंधित विभाग को स्थिति स्पष्ट कर शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिहार के कई हिस्सों में अचानक मौसम बदलने से आंधी, पानी और वज्रपात हुआ, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश और आंधी की संभावना जताई है। जनगणना प्रक्रिया के तहत मकानों की गणना का काम शुरू हो गया है।
यह जनगणना का पहला और अहम चरण है, जिसमें हर घर, इमारत और उपयोग से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। अगर घर बंद मिला तो डोर लॉक एंट्री होगी। मकानों की गिनती 31 मई तक पूरी होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के निर्देश पर राजद ने भाजपा पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। राजद ने इसे घृणित राजनीति बताया और कहा कि लालू परिवार को अपमानित करने की मंशा है। पीएमसीएच पटना की पुरानी इमरजेंसी में जल भराव के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी भर जाने से आने जाने में दिक्कत हुई और इलाज की प्रक्रिया भी प्रभावित रही। गंदगी और बदबू से हालात और खराब हो गए, जिससे लोगों में नाराजगी देखी। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच जदयू कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर जमीनी हालात का फीडबैक लिया और नियमित मुलाकात का संकेत दिया। भागलपुर का विक्रमशिला सेतु, जिसका उद्घाटन 2001 में हुआ था, आज उपेक्षा और टूट फूट का शिकार है। पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गंगा की ओर झुक गया है, जिसकी मरम्मत और स्थायी समाधान का इंतजार है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हैं। 7 मई को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण प्रस्तावित है। चिराग पासवान ने कहा कि विस्तार की प्रतीक्षा थी और अब यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पुराने फॉर्मूले पर ही मंत्री बनेंगे। बिहार के 24 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर समेत 9 जिलों में सामाजिक प्रभाव आकलन SIA पूरा हो चुका है। उद्योग विभाग के सचिव ने भूमि अधिग्रहण और कब्जा दिलाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है, ताकि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। राज्य में अल्पसंख्यक घाटानुदानित संबद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को प्रोन्नति जल्द मिलेगी। यह प्रोन्नति करियर एडवांसमेंट प्रमोशन प्लान के तहत दी जाएगी। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के 90 दिनों के भीतर नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल और असम चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत दिलाई, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की। विक्रमशिला सेतु का स्लैब ध्वस्त होने से नवगछिया का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिससे आवागमन और मरीजों को रेफर करने में भारी कठिनाई हो रही है। नवगछिया के 0 माइल स्थित एक मटन दुकान पर पुलिस ने छापा मारकर 5 बकरे बरामद किए और एक युवक को हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों ने दुकान पर मटन में बोटू का मांस मिलाकर होटलों में सप्लाई करने का आरोप लगाया है, जिसकी जांच जारी है। बाराहाट क्षेत्र में अवैध पशु तस्करी का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें भागलपुर हंसडीहा मार्ग मुख्य कॉरिडोर बन गया है। पशुओं को अमानवीय तरीके से बंगाल भेजा जा रहा है, जिस पर पुलिस ने जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भाजपा की विधानसभा चुनाव जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया, खासकर बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार होने की बात कही। लोग बनी ICP पर SSB ने एक चीनी नागरिक झो हुआन को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया है। वह नेपाल के रास्ते बिना वैध दस्तावेज के नेपाली स्कूटी से भारतीय सीमा में घुसा था। पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल के खेल मैदान में बिना अनुमति के 2 बड़े गड्ढे खोदे गए, जिससे लगभग 2 लाख रुपए की मिट्टी गायब हो गई। नीट 2026 के प्रश्न पत्र का विश्लेषण सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इस वर्ष परीक्षा का स्तर पिछले साल की तुलना में अपेक्षाकृत आसान रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि पेपर संतुलित था, लेकिन आसान सवालों की संख्या अधिक होने के कारण प्रतियोगिता काफी कड़ी हो सकती है। बिहार में आंधी, बारिश और ठनका गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। इस घटना ने इंद्रवज्र ऐप की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो बिजली गिरने से पहले चेतावनी देने का दावा करता है। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज हो गई है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य आनंद माधव ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। पटना DM डॉ त्यागराजन SM ने लोक शिकायत निवारण और RTPS मामलों में लापरवाही बरतने वाले 126 अधिकारियों पर 3.47 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गोपालगंज में 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालकों को चालान पर 50% तक की छूट मिलेगी। यह पहल लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा अब CISF संभालेगी, जिसके लिए 145 अधिकारियों और जवानों की टीम पहुंच चुकी है। सांसद डॉ गोपालजी ठाकुर ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें एयरपोर्ट के सामरिक महत्व और सुरक्षा व्यवस्था के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सरायगढ़ और देवघर के बीच एक विशेष अनारक्षित मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 7 मई से 31 मई 2026 तक संचालित होगी।
आईजीआईएमएस में बहुत जल्द रोगियों को 3 सरकारी व एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समेत कुल 4 नई सुविधाएं मिलने लगेंगी। इनमें अतिगंभीर रोगियों के उत्कृष्ट उपचार के लिए 20 बेड अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर मेडिसिन आईसीयू, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में 9 नए नेत्र ऑपरेशन थिएटर, इन्वेसिव प्रोसीजर करने में सहायक अत्याधुनिक डिजिटल एक्स-रे मशीन के अलावा पीपीपी मोड में 3 टेस्ला की एमआरआई मशीन का उद्घाटन प्रस्तावित है। विक्रमशिला सेतु पर स्लैब गिरने से पुल बंद हो गया है, जिससे अजगैवीनाथ धाम क्षेत्र में भारी यातायात जाम लग गया है। रूट बदलने के कारण भागलपुर मुंगेर मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ा है, जिससे आम लोगों और आपातकालीन सेवाओं को परेशानी हो रही है। बिहार परिवहन विभाग ने पुराने यातायात चालानों के निपटान के लिए एकमुश्त योजना शुरू की है। वाहन मालिक 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में रियायती दरों पर लंबित ई चालानों का भुगतान कर सकते हैं। पूर्व मध्य रेल 7 मई से सरायगढ़ और देवघर के बीच एक विशेष ट्रेन चलाएगा। यह सेवा विक्रमशिला सेतु पर यातायात बाधित होने के कारण उत्तरी बिहार के यात्रियों को राहत देगी। बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में अब छात्रों को पढ़ाई के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण भी मिलेगा। इसके लिए बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड पूर्वी क्षेत्र के साथ अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम ईडीपी लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बगहा 2 प्रखंड के बिस्कोमान भवन में यूरिया खाद का स्टॉक समाप्त होने से किसान परेशान हैं। उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जिससे गन्ने की फसल प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है। यहाँ तहियापुर स्थित दादर में बूढ़ी गंडक पर समानांतर पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल यह प्रस्ताव करीब 2 साल से फैलों में ही अटका था। पहले पथ निर्माण विभाग इसकी प्रक्रिया में जुटा था, लेकिन नए नियम के अनुसार 250 मीटर या इससे अधिक लंबाई वाले पुल का निर्माण अब पुल निर्माण निगम ही करा सकता है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में तेज आंधी और वर्षा ने भारी तबाही मचाई है, जिससे कई घरों के छप्पर उड़ गए और पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हुआ। इस प्राकृतिक आपदा से आम और लीची की फसलों को नुकसान हुआ, जबकि गन्ना, मूंग और ऊर्द जैसी फसलों को लाभ मिला। विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बहाल करने के लिए बीआरओ अस्थायी मार्ग बनाने की तैयारी में है। 2-3 दिनों में काम शुरू होने की संभावना है, जिससे छोटे वाहनों का परिचालन 1 महीने में शुरू हो सकता है। आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई, क्योंकि दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। लगातार तारीखें मिलने से यह रिश्ता न तो साथ है और न ही अलग हो पा रहा है, जिससे कोर्ट भी असमंजस में है। गोपालगंज जिले में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर चयनित शिक्षक निर्धारित समय पर छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जिसकी निगरानी भी की जाएगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम गया पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और उनके दौरे के कारण शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जमुई में NH 333 एम्पियर पर स्थित नरियाना और मांगोबंदर पुल जर्जर हालत में है, जिससे विक्रमशिला जैसे हादसे का खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद NHAI वैकल्पिक मार्ग बनाने में विफल रहा है, जिससे हजारों जिंदगियां दांव पर हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विक्रमशिला पुल क्षति पर भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने और पश्चिम बंगाल चुनाव जीत पर भी टिप्पणी की। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय विराट सनातन सम्मेलन के सफल समापन के बाद जगतगुरु साईं माता ने अपने आध्यात्मिक विचार साझा किए। उन्होंने सनातन धर्म को जीवन जीने की कला बताते हुए आत्मचिंतन और भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानने का संदेश दिया। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद भागलपुर में गंगा पार आवागमन के लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। बुधवार से 10 बड़ी नावों और क्रूज की सुविधा शुरू होगी। साथ ही सुरक्षा और किराए की दरें भी तय की गई हैं। गयाजी में 40 देशों के 76 विदेशी श्रद्धालुओं ने फल्गु तट पर पिंडदान किया, जिसमें पितरों के साथ साथ वैश्विक शांति और युद्ध पीड़ितों के लिए भी प्रार्थना की गई। यह आयोजन सनातन परंपरा के सार्वभौमिक संदेश को दर्शाता है। विक्रमशिला सेतु का हिस्सा गंगा नदी में गिरने से जलीय जीवों, खासकर डॉल्फिन पर गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव की आशंका है। वन विभाग ने निरीक्षण कर जांच टीम गठित करने का निर्णय लिया है, ताकि मलबे और शोर के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जा सके। भारत विकास परिषद की सत्यम शाखा 10 मई को भागलपुर टाउन हॉल में एक विशेष संगोष्ठी आयोजित करेगी। इसमें प्रख्यात विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मुख्य वक्ता होंगे, जो राष्ट्रहित और सांस्कृतिक मूल्यों पर अपने विचार रखेंगे। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों की अद्यतन आबादी का विवरण प्रकाशित कर दिया है। इससे आरक्षण निर्धारण और वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिससे निष्पक्ष और व्यवस्थित चुनाव कराने में सहायता मिलेगी।